साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की दया से परमात्मा ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में जंगल की आग की तरह फैल रहा है और बहुत ही प्रेमी जीव मालिक के विवेकी हंस इस ज्ञान के साथ जुड़ते ही चले जा रहे हैं। और हमारे भक्तों के भी क्या कहने, तन मन धन से पूरा जोर लगा रखा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये ज्ञान घर घर तक पहुँचे। और मैं बधाई देना चाहूँगा उन भक्तों को जिन्होंने इस बार खूब अच्छे से प्रचार प्रसार किया और बहुत से पैम्फलेट गांव-गांव में जाके, शहर शहर में जाके बांटे। ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, सेवा से मेवा ज़रूर प्राप्त होगा। सतनाम सतनाम सतनाम। वेद प्रकाश साहिब बंदगी सतनाम। सोनिया अवस्थी जय सतनाम। नेमी मांडिया सतनाम। निष्कलंक गुरु संदेश जय सतनाम। दिनेश परमार जय सतनाम। विमल दास जय सतनाम। सविता ठाकुर, साहिल भारद्वाज जय सतनाम। जहान सिंह जय सतनाम। सत्यवान कुमार जय सतनाम। आत्मज्ञान जय सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। रामपाल शाक्या जय सतनाम। तमन्ना जय सतनाम। स्नेहा दासी जय सतनाम। दशरथ परमार जय बंदी छोड़ की। सतेंद्र सतनाम साहिब बंदगी। नंदू दास, हर किरत सिंह जय सतनाम। अनीता शर्मा, बाबूलाल जय सतनाम। मिस्टर कम्युनिटी जय सतनाम। सुनीता साहिब बंदगी सतनाम। बलवंत सिंह, संतोष दास, मिस्टर विजय, अंतराम सतनाम साहिब बंदगी। मनीष शुक्ला, सत्य ज्ञान की आंधी जय सतनाम। निर्मला कुमारी, सुरेश, राम कबीर, वरुण भल्ला जय सतनाम जय सतनाम। सुंदर सिंह साहिब बंदगी। देवीलाल जय बंदी छोड़ की। तो पिछले दिनों में बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहे। राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में बहुत से जीव जागे। और जैसा कि होता ही आया है कि सत्य का डंका जब बजता है तो असत्य भी छाती चौड़ी करके सामने खड़ा हो जाता है। तो असत्य इस बार कितना ही जोर लगा ले, इस बार सत्य की गूंज पूरे विश्व में गूंजेगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये परमात्मा का वचन है, ये संतों का कथन है कि कलयुग में सतयुग आएगा तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं। राधा दास भाई, 2 बार राधे राधे बोल दो, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। क्यों, एक बार बोलने से काम नहीं चलेगा, 2 ही बार बोलना पड़ेगा क्या? 2 बार उसको बोला जाता है जिसको कम सुनाई देता है, उसका नाम 2 बार पुकारा जाता है। और जिसको सही सुनाई देता है उसको एक बार में ही सुनाई दे जाता है। तो ये 2 बार, 4 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, ये सब छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा कि तुम इतनी माला फेरो, भगवान का नाम इतनी बार जपो। अरे जिसने सुनना है वो एक ही बार में सुन लेगा। तुम्हारी माला फेर फेर के तुम्हारे मन के घिस जाएंगे, उंगलियों की निशान घिस जाएंगे, तुम्हारी बायोमेट्रिक खराब हो जाएगी। समझो,
कहीं विदेश में जाओगे तो तुम्हारे अंगूठे के निशान लगाए जाते हैं, माला फिर फिर के तुम्हारे अंगूठे के निशान घिस जाएंगे, मैच नहीं होंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को त्यागो। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहूँ दिसी फिरे और ये तो सिमरन नाही। ये सिमरन नहीं है भाई, ये रामपाल ने माला पकड़ा दी, ये सिमरन नहीं है। ये कितने संतों ने माला पकड़ा दी, ये सिमरन नहीं है, समझ लो। ये जाप है, ये जप है। इसी जप में बड़े बड़े तपस्वी उलझ के रह गए, बड़े बड़े संत महात्मा इसी जप में उलझ के रह गए। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कौन समझाए इनको, इन्हें कोई नहीं समझा सकता। इन्हें काल भगवान का मुगदर समझाएगा। इनको नितिन दास की बात समझ में नहीं आ रही है, इनको काल भगवान की बात समझ में आएगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी समय है ना, जब समय बीत जाएगा, जब समय की कमी हो जाएगी, इनको तब समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है। अभी तो लग रहा है कि नितिन दास इतने कड़वे वचन बोल रहा है, हमसे सुना नहीं जा रहा है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मेरे भाई, जो सत्य होता है वो कड़वा ही होता है, लेकिन उसके लिए जो असत्य धारण करके बैठा है, और जो सत्य का पुजारी है उसके लिए सत्य तो शहद से भी मीठा है। तुम क्या जानो कि सत्य कितना मीठा होता है। जो सत्य को खोज रहा है उसको तो सत्य की बात इतनी मीठी लगेगी कि सोच भी नहीं सकते, और जो अज्ञान पकड़ के बैठा है, झूठ पकड़ के बैठा है, उसको सत्य की बात इतनी कड़वी लगेगी, कहो वो खंजर घोंप दे तुम्हारे। तो ऐसा हाल होता है अज्ञानी जीव का। लेकिन क्या करना है, ऐसे अज्ञानियों को किनारे करते जाना है, ज़्यादा देर नहीं रखना इनको साथ में, क्योंकि ज़्यादा देर रखोगे तो ये तुम्हारी भक्ति का नाश करने लग जाएंगे, ये बकवाद करने लग जाएंगे, ये तुम्हारी सूरत को भटकाने लग जाएंगे, ये उल जुलूल बोलने लग जाएंगे। इसलिए इनको किनारे करते जाओ। आएंगे ये लोग रास्ते में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, इनको रिजेक्ट मारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम। नीलम रानी साहिब बंदगी सतनाम। विशाल धवन साहिब बंदगी सतनाम। बेटा, सत्य आत्मज्ञान, आपका ज्ञान कड़वा नहीं, शब्द से भी, शहद से भी ज़्यादा मीठा है। बिल्कुल, जो सत्य के पुजारी हैं उनके लिए इससे मीठा और कुछ नहीं हो सकता। और जो 52 अक्षर के पुजारी हैं, मंत्र जाप के पुजारी हैं, किसी को राधा राधा, किसी को राम राम, किसी को अल्लाह अल्लाह, किसी को वाहिगुरु वाहिगुरु, किसी को गॉड गॉड, किसी को बुद्धम शरणम गच्छामि। जिसको जिन शब्दों में स्वाद आ रहा है उनको मेरी बात जहर से कम नहीं लगेगी। बस बात इतनी सी है, क्योंकि हमारा काम है अक्षरों को छुड़वाना, हमारा काम है अक्षरों को छुड़वाना। ये रामपाल जैसे अज्ञानी, ये और भी नाम कितनों के लूँ मैं, इसका नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये ऐसा बाबा है जो सब कुछ मुंह से बोलकर भी नहीं समझ पा रहा है। 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग हो रही हो। बताओ, इस बाबा के इतनी बुद्धि नहीं है कि जो बोल रहा है इसको समझ ही ले। 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग हो रही हो। कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो। बताओ, कागज कलम कलेस बताता बताता नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उठा के फिर वही नाम दे देता है
जो कागज और कलम के द्वारा लिखे जाते हैं। क्या बनेगा इसका? इनके जैसे लोग दुनिया को भरमाने आते हैं, भरमाने। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी। इनके लाखों चेले टूट गए जो इनके पास पहुंचे थे, कोई किडनी ठीक कराने, दर्द ठीक कराने, आंख ठीक कराने। वो तो बेचारे इस आस में जुड़े हुए हैं कि कभी ना कभी किडनी ठीक हो जाएगी, कभी ना कभी आंख ठीक हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। ये बहुत फर्जी गेम खेलते हैं ये लोग, बहुत बड़े फर्जी हैं ये लोग। इनके पता नहीं कितने चेले मेरे पास आए कि जी हम किडनी ठीक कराने गए थे, किडनी तो ठीक नहीं हुई और बर्बाद हो गई। जब से रामपाल जी से नाम लिया 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे ऐसे मेरे पास नंबर पड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग इतना गड़बड़ गलत प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग। ये फर्जी बंदे खड़े कर देते हैं यूट्यूब में, टीवी के आगे, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुद रामपाल दवाई खाता थक गया बेचारा, उसके दांत ठीक ना हो पाए। वो जेल में भी अरदास करता रहा जज से कि मेरे डॉक्टर को मुझसे मिलने दिया जाए, उसके द्वारा दी गई दवाई मुझे लगती है। बताओ, खुद दवाइयाँ खा रहा है। उसकी एप्लीकेशन अभी भी पड़ी हुई है, नेट पे डाल रखी है किसी ने। अरदासें लगा रहा है डॉक्टर के लिए और चेलों को बोल रहा है कि तुम्हारा कैंसर क्या, कैंसर का बाप ठीक हो जाएगा। अरे भाई, तो अपने दांत ठीक कर ले पहले। अपने दांत ठीक कर ले पहले, जो गोलियां खा रहा है। तो इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने जनता को भरमाना है। केवल इनका काम है जनता को भरमाना। खैर, अब इनका समय चला गया है। अब तो ये अपने भक्तों को इकट्ठा ही कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरे नेपाल में इनका प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। एक भी आदमी अगर रामपाल जी का कोई भगत कहीं पर भी खड़ा दिखाई दे जाए, उसे वहीं से उठा लिया जाता है और सीधे जेल में ठोका जाता है। ऐसा कानून बन गया है नेपाल में। एक भी आदमी नेपाल में, ये ज्ञान अड़ंगा जो किताब है इनकी, ज्ञान गंगा, क्या नाम है, ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा, जहाँ पर भी कोई लेके खड़ा है, समझ लो सीधे उठा के जेल पहुँचता है वो, सीधे जेल में। ऐसा कानून बन गया है नेपाल में इन लोग की करतूतों की वजह से। इनकी करतूतें ऐसी थी, इन लोगों ने सोच लिया था कि जो बता देंगे जनता को वही मान लेंगे। इनको ये नहीं पता कि बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं मार्केट में। बच्चा समझ लिया था इन लोगों ने नेपालियों को। भोले भाले होते हैं बेचारे नेपाली, जैसे बोलेंगे, जैसी ज्ञान बत देंगे वैसा समझ जाएंगे ये लोग। हालत ख़राब कर दी। एक भी आदमी कहीं पर भी खड़ा होके ज्ञान गंदा, ये इनकी जो किताब है मनमुखी, बेच नहीं सकता कहीं खड़ा होके। ये हाल है नेपाल में। पूरे नेपाल में एक भी जगह खड़ा होके दिखा दे, एक भी जगह खड़ा होके दिखा दे, उसी वक्त आ जाते हैं मामा जी उठाने। तो ऐसा होना ही था इन लोगों के साथ। अब तो इंडिया में इनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि बस ये तो अब कैसे भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि भैया हमारे भगत नितिन दास के पास ना चले जाएं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब कुछ नहीं बचा इनके पास। इनका सारा अज्ञान खुल चुका है। इनके 70 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटर इनको छोड़ चुके हैं। 70 नामदान केंद्र इनके बंद हो चुके हैं। ऐसा हाल हो गया इनका। लेकिन अभी भी इनको माया की दौड़ जो ख़त्म नहीं हो रही है। पता सबको है कि हम क्या दे रहे हैं, 52 अक्षर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेकिन नहीं, माया कहाँ छूट रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि माया छुड़वा देती है, सबको छुड़वा देगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो माया रह जाएगी ना राम रह जाएगा पल्ले। फिर क्या करेंगे। इतने निकम्मे लोग मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। जितने भी डिबेट करवाते हैं ये ऑनलाइन यूट्यूब पे, इन्हीं के अपने बंदे होते हैं सारे। कोई आर्य समाजी बन के घुस जाता है, कोई पंडित जी बन के घुस जाता है,
कोई मौलाना बन के बहस कर रहा है आपस में, इन्हीं के बंदे हैं सारे। सवाल करने वाला भी इनका बंदा, सवाल का जवाब देने वाला भी इनका बंदा, और माइक लेके जो दोनों की इंटरव्यू दिखा रहा है वो भी इनका बंदा। और ये सोच रहे हैं कि जनता हमें समझ नहीं पा रही है। अरे तुम जैसे निकम्मों को 2 मिनट में पकड़ दे जनता। तुम जैसों की डिबेट देख के 2 सेकंड में निर्णय कर दे कि दोनों मिले हुए हैं ये लोग। समझ लो, इतना बुरा हाल है। तो भाई हमें पता है कितने पानी में हो तुम लोग, ठीक है ना। आया था एक रामपाल का चेला अभी इसमें लाइव में, बकवास कर रहा था कुछ। सतनाम सतनाम सतनाम। जयंत महंत, गुरुजी वंश 42 में आपके विरोध में बातें चल रही हैं। अरे भाई सत्य का विरोध होता ही है, क्यों नहीं समझ रहे हो। सत्य का विरोध नहीं होगा तो क्या असत्य का विरोध होगा। काल की नगरी में, अलख निरंजन की नगरी में सत्य का ही विरोध होता है, समझ लो। सांच कहूँ जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। कहें कबीर सुनो भई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। जो विरोध करेगा मुंह की खाएगा, क्योंकि सत्य को काट नहीं सकता वो। सत्य तो सत्य है, चाहे वंश 42 हो चाहे वंश 43 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंश 42 वाले तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम असली वंश 42 हैं वो, या फिर वो काशी वाले वंश 42 हैं असली। अरे तुम अपना ही निबेड़ा करके दिखा दो। तुम्हारी गद्दी में से निकला वो वंश भी, आज दोनों ही गुरु वंश 42 बने बैठे हुए हैं। कहते हैं फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत असंत, और जिसके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। 10-20 वो वंश 42 वाले के साथ थे, और 10-20 ये नया वाला वंश 42 बैठ गया आके, बताओ। और जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ है जो सोच रही है कि कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया। अरे कबीर साहब ने किसी एक को आशीर्वाद दिया होगा वंश 42 का, ये दो कहाँ से चल पड़े वंश 42। इतनी तो बुद्धि लगा लो, इतनी तो बुद्धि लगा लो। वो भी नहीं लगाओगे, वो भी नितिन दास बुद्धि देगा तब लगाओगे। पता नहीं कितना बुरा हाल है विवेक का, 0 शून्य हो चुका है बिल्कुल। अब कोई विवेक दे तो इनको लगता है कि वो दुश्मन है हमारा। इतना बुरा हाल है। सार शब्द लगातार सुनाई देता है। ये सार शब्द की बातें जब नाम दीक्षा होगी तब पूछना। तरंग आनंद, जय सतनाम। मोनाराम, गुरुजी कल रामपाल जी की संगत है सिरोही में। विशाल सत्संग लोगों को बोलते हैं कि रामपाल जी प्रवचन देंगे टीवी में। पुराने सत्संग रिकॉर्ड किए हुए हैं वही चलाते रहते हैं, और क्या देंगे। जेल में बैठ के कोई प्रवचन देता है क्या। सतनाम साहिब बंदगी।
मिस्टर कम्युनिटी, इनके भगवान अभी भी तलवार लेके बैठे हैं मंदिर में, जबकि ज़माना गन का चल रहा है। किसके भगवान तलवार लेके बैठे हैं भाई? संदीप बहरोड़, जय सतनाम। भानु, क्या महिलाओं को पूरा ज्ञान नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता भाई? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ज्ञान पूरा ही मिलता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी और औरत तो शरीर हैं। असल में ज्ञान किसको मिलता है? जीव को मिलता है। जीव ना आदमी है ना औरत है। जीव अविनाशी है। जीव को पीव हो जाना है। तो मालिक की दया ऐसी बरसती रहे और सब भक्तों को सत्य ज्ञान का बोध होता रहे। बहुत से नए लोग इस बार जुड़े हैं, नेपाल में भी और भारत में भी, विदेशों में भी, और बहुत ही अच्छी तरह ज्ञान को समझ रहे हैं। धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, सबको ये सत्संग भेजना शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में तो विरोध होना ही है, वो तो पता ही है, लेकिन कौन सी बात किसको जच जाए, एक बात भी समझ में आ जाए उसके बाद झड़ी लग जाती है। एक बात, एक तीर लगना शेष है। एक तीर लग गया तो समझो काम बन गया। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। तो अब आपको जैसे मैंने बताया था पहले भी, 2018 से बताता आ रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें जितने भी ये बाबा लोग बैठे हैं, जो भी ये अज्ञान चौकड़ी दे रहे हैं तुम्हें, ये सब भूल जाएंगे। ये सब खिचड़ी ज्ञान भूल जाएंगे और केवल आत्मा 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 करते नजर आएंगे। और वो समय आ गया है। अब तुम किसी भी बाबा का सत्संग सुनो, आत्मा से शुरू हो के आत्मा पे ख़त्म हो जाता है। सत्संग तो आत्मा से शुरू हो के आत्मा पे ख़त्म हो जाएगा, और जब तुम नाम लेने जाओगे तो वही पकड़ा देगा पीछे वाला, राधे राधे जप ले, राम राम जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोगों का। यानी आत्मा आत्मा करते जन्म बीत जाएगा अब इनका पूरा। आत्मा से नीचे ना उतरते अब ये, इनकी गाड़ी आत्मा पे चढ़ गई है। इनकी गाड़ी आत्मा पे चढ़ गई है। अब आत्मा आत्मा करते पूरा जन्म बिता देंगे। लेकिन कहते हैं वो पिछला संस्कार छूटता नहीं है, नाम वही जपेंगे लेकिन आत्मा आत्मा करेंगे। इन निकम्मों को इतना भी नहीं पता कि कहाँ आत्मा यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ ये 52 अक्षर नाम, कहाँ गंगू तेली। इनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि आत्मा और अक्षर में फ़र्क नहीं पता कर पा रहे हैं ये लोग। इतना दिमाग खराब होता है इनको देख देख के। तो जब तक ये लोग आत्मा के बारे में जान नहीं लेते, अनुभव नहीं कर लेते, ये ऐसे ही बक बक के चले जाएंगे जीवन से। कथ कथ के कथनी ज्ञान 84 में निकल जाएंगे ये लोग, समझ लो। तो इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि क्या बताया जाए। गुरुजी, मैं गिर सोमनाथ से सुन रहा हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गिर बहुत ही शानदार जंगल है गिर का।
शेरों से भरा हुआ, बब्बर शेरों से। एक बार तो हम लोग गाड़ी छोड़ के पैदल ही चल पड़े थे रात में शेर को देखने के लिए। 5 शेर थे उस जगह पे, और पूरा दहाड़ते थे, पूरा भयंकर गूंज होती थी। लेकिन बहुत समझदार शेर हैं वहाँ के, इंसानों पे जल्दी अटैक नहीं करते वो। उस जंगल में आप गाड़ी लेके जाओगे, आपको पैदल ही मिल जाएगा कोई ना कोई लठ लेके चलता हुआ। लाठी लेके चलते हैं, शेर लाठी से डरता है वहाँ पे, बताओ। शेर ना हो गया, कुत्ता हो गया, उनके हाथ में लाठी होती है, वो शेर से नहीं डरते, बस लाठी होनी चाहिए हाथ में, और पैदल 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 पूरा गिर जंगल पार कर लेते हैं। ऐसे दिलेर पुरुष हैं गुजरात के। और जिन गांवों में शेर आते हैं वो तो गलियों में घूमते हैं शेर। खेतों में काम कर रही हैं महिलाएं, खेतों में काम कर रहे हैं आदमी, और साथ में शेर बैठा है, शेर शेरनी बैठे हुए हैं। ऐसे दिलेर आदमी हैं गुजरात के। राहुल राणा, गुरुजी एक दिन पूरा भारत आपका ज्ञान सुनेगा। बिल्कुल सुनेगा। अरे भारत में जितने ये हाईलाइट हुए पड़े हैं गुरुआ लोग, ये सब हमारा ज्ञान सुनते हैं। ये सब हमारा ज्ञान, अगर वर्सेस वाला पोर्शन चला दिया जाए ना, मैंने क्या बोला और इन्होंने क्या बोला पहले, और मैंने क्या बोला और इन्होंने क्या बोला, कॉपी करके इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जो आज ये 5-5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठे, मुंह छुपाते फिरेंगे ये कि आज से 10 साल पहले ये क्या ज्ञान देते थे लोगों को और आज ये क्या देने लग गए। जिस दिन वर्सेस वाला पार्ट चलने लग गया ना, इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। ये जो ज्ञानी बने बैठे हैं, ये जितने ना आचार्य फाचार्य लगा के बैठे हुए हैं ये सारे लेकिन हम भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा ही काम आसान हो रहा है। जिस आत्मा को समझाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत थी, वो इन लोग के मुंह से सुन के समझ लें, लेकिन ये ज्ञान तो देने से रहे। आत्मा आत्मा बोल के अपनी संगत को आत्मा आत्मा तो बुलवा देंगे, सुनवा देंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान कहाँ से देंगे? वो इनको यहाँ से मिलेगा, वहाँ से नहीं मिल सकता। इसलिए मैं भी आराम से बैठा हूँ कि चलो हमारा ही काम आसान हो रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी तो जीवों को जागना है। जब जागेंगे उसके बाद असली काम शुरू होगा। अभी तो जगाना है, अभी तो जगाना है। कोई भी जगा दे, अभी तो आत्मा तक पहुंचाना है, कोई भी पहुंचा दे आत्मा तक। आत्मा आत्मा ही करना है। पहुंच गए आत्मा तक, अब उसका भेद क्या है, उसका अनुभव ज्ञान क्या है, वो प्राप्त कैसे होगी, ये बताना इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये जितने निकम्माचार्य घूम रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये केवल बातें हैं। बातें कर करके पेट पाल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल कथनी के सूरे घड़े, ये कथनी के शूरवीर हैं। जब अनुभव ज्ञान पे बात आएगी तो 0 है, 0/0 है। ये समझ लो। नित्यानंद दास, गुरुजी जाति छुआछूत के बारे में कुछ बोलिए। भाई छुआछूत क्या चीज़ होती है ये? छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती भाई, समझ लो। अगर छुआछूत जैसी कोई चीज़ है तो ये नोट पे लागू क्यों नहीं होती है? ये गांधी वाला नोट हर इंसान के हाथ में से निकल के आता है। हर इंसान इसको थूक लगा के गिनता है। हर इंसान इसको बढ़िया से हाथ में ले लेके चेक करता है।
और कोई भी आदमी किसी भी आदमी से, चाहे वो ऊंची जात का हो छोटी जात का हो, ये नोट पकड़ने में कभी आनाकानी नहीं करता। कारण क्या है? गिलास पकड़ने में आनाकानी कर लेगा, खाने की थाली पकड़ने में आनाकानी कर लेगा, लेकिन नोट पकड़ने में आनाकानी नहीं करता कभी। सोचो, यानी छुआछूत की बीमारी गांधी के सामने आते ही खत्म हो जाती है। छुआछूत की बीमारी जैसी गांधी सामने आते हैं वैसी खत्म हो जाती है। तो ये बीमारी भैया कोई बीमारी नहीं है, ये केवल पुरानी लकीर है। इस लकीर को ख़त्म कर दो तो बढ़िया मज़े में रहोगे। हमारे यहाँ एक औरत थी, बचपन में एक आंटी थी, पड़ोस में रहती थी। तो जब नाली साफ़ करने वाले कोई आते थे, उनके घर में नॉक भी करते थे ना, नॉक नॉक। तो जहाँ पर वो दरवाजे पे हाथ लगाते थे, वो हाथ भी पानी मार मार के, मतलब उस हाथ के निशान पर भी जहाँ पे ठक ठक किया, वो दरवाज़ा पूरा पानी से धोती थी। मतलब गजब के लोग हैं। और ये सारे लोग जब नोट का काम आता है सब फेल हो जाते हैं। ये सारे 1000 रुपया दे के अगर 800 वापस लेने हो तो ले लेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं छोड़ेंगे कि भैया 1000 का नोट दिया है, चलो ये छुआछूत वाला है, ये नीच जात वाला है, इसके हाथ से 800 वापस ना लें। ना 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 ना, उसमें रुपया ना छोड़ेंगे। लेकिन कोई कहे कि इनके हाथों से कोई गिलास दिया जाए और उसमें पानी पी लो, वहाँ पर इनकी अम्मा, इनकी नानी सब स्वर्ग पहुँच जाती हैं। माही गुरुजी हमारे यहाँ निरांत पंथी हैं जो हमें राख में और मुर्दे में परमात्मा को दिखाते हैं। वाह रे वाह, बताओ इनका क्या कहें, क्या करें अब इनका? तुम क्या करोगे? इनका तो हो चुका है कांड, तुम क्या करोगे? ये तो बर्बाद आलम गुलिस्ता, एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? इनका तो वो हाल हो चुका है। बताओ, जिंदे में परमात्मा नहीं देख रहे हैं, मुर्दे में परमात्मा देख रहे हैं, राख में परमात्मा देख रहे हैं। वाह रे वाह, इनका कांड हो चुका है। इनको छोड़ो। सतनाम सतनाम। सुरेश चंद्रा साहिब बंदगी सतनाम। अमित पटेल साहिब बंदगी, भावेश साहिब बंदगी, देश राजपाल जय सतनाम। तो भाई अच्छे से समझ लो सत्य क्या है। आत्मज्ञान ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। महात्मा बुद्ध ने इसी को बोला है, अपो दीप भवा। तो इसका मतलब यही है कि अपना दीपक स्वयं बन जाओ। अपना दीपक स्वयं बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम त्रिकुटी में कोई जोत जला लो, यहाँ जोत जलती है उसको देखते रहो, बन गया दीपक। अपना दीपक स्वयं बनो, यानी कि अपनी आत्मा को जानो। अपनी आत्मा को जानोगे तो कल्याण हो जाएगा।
कैलाश दास, गुरुजी उड़ीसा कब आ रहे हो? आप मुझे मैसेज करो 9256111007 पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। कोई भी पूछता है कहाँ आना है, कब आना है, आप मुझे मैसेज करो, तो जैसे ही प्रोग्राम बनता है आपको बता दिया जाएगा। आप मैसेज लिख के भेजो, यहाँ मत पूछो बिहार कब आ रहे हो, कलकत्ता कब आ रहे हो, उड़ीसा कब आ रहे हो। मैसेज करो, मैसेज बता रखा है मैंने। अपने शहर का नाम टाइप किया करो बार बार। कलकत्ता पूछना है तो कलकत्ता 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 टाइप करो। गुरुजी ब्रह्म कुमारी वाले भी यही ध्यान लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो दीवार पे एक एलईडी होती है, लाल बत्ती, उस रेड लाइट का ध्यान करवाते हैं ये। और जब उसमें ज़्यादा रम जाते हो तुम देख देख के तो तुम्हें चारों तरफ लाल प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। उसी को ये लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा दिखाई देने लग गया। उसी को कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश हर जगह दिखाई देने लग गया। ये सब बकवासबाजी है, छोड़ दो इसको। इस क्रिया का नाम त्राटक क्रिया है, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगी। त्राटक क्रिया मोमबत्ती से भी की जाती है, दिए से भी की जाती है और एलईडी से भी की जाती है। दीवार पे काले रंग के स्केच से बिंदु लगा के उसको लगातार देखने से भी त्राटक क्रिया संपन्न होती है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होने वाला। ये वापस 84 में आने का चक्कर है। अरे यहाँ नहीं लिखना है बिहार बिहार बिहार, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करो 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो 9256111007। हाँ जी भारती, खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। काफ़ी रिलैक्स होता है उससे, काफ़ी आराम मिलेगा आपको। बाकी जो मेन चीज़ होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी शरीर में दिक्कत है, देखो सिंपल सा फार्मूला याद कर लो, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ये, सिंपल बिल्कुल। आज तक जो तुमने खाया पिया है उसी से तुम्हारी बॉडी बनी है, बस इतना समझ लो। दाल चावल खाया है तो दाल चावल से बॉडी बनी है, मीट मांस खाया है तो मीट मांस से बॉडी बनी है, दूध मलाई खाई है तो दूध मलाई से तुम्हारी बॉडी बनी है। तुम 4-5 किलो के थे जब पैदा हुए, उसके बाद आज 50 किलो 60 किलो के कैसे हो गए? जो खाया है उसी का तत्व तुम्हारी बॉडी में लगता आया है, बस सिंपल सा फार्मूला है। अब ये जो बीमारियां आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? इसी खान पान से। जो तुमने गलत चीज़ें खाई हैं, शुरू में तुम्हारी बॉडी सॉलिड थी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, तो उन चीज़ों को आराम से पचा गए। अब तुम्हारी बॉडी वीक हो गई है तो वही चीज़ें अब तुम्हारे नुकसान कर रही हैं, और कुछ नहीं है। बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई, बीमारी एक गलत लाइफ स्टाइल है और कुछ नहीं है। बीमारी का मतलब होता है तुम्हारा अंग काम करना बंद कर दे, उसको हम बीमारी कह देते हैं। और काम करना बंद क्यों किया है उसने, ये नहीं जानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि दवाई खा के बीमारी ठीक होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। केवल खान पान से ही सारी बीमारियां लगती हैं और केवल खान पान से ही सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, समझ लो। तो क्या करना है? केवल खान पान सुधारना है। 90% जितनी बीमारियां हैं तुम्हारी वो सब खत्म हो जाएंगी खान पान वाली। हाँ, अब आगे जाके जैसे बूढ़ा हो गया कोई, अब उसके अंग काम करने ही बंद हो गए हैं क्योंकि घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं, वो चीज़ अलग है, उसके लिए अलग सिस्टम बना है। शुभम वर्मा, शुभम वर्मा कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि सृष्टि परमात्मा ने नहीं बनाई है, मैं इस बात पर 1% भी सहमत नहीं हूँ। आपके सहमत होने से हमें फ़र्क भी नहीं होता, फ़र्क भी नहीं पड़ता, और आपके ना सहमत होने से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सहमत नहीं है कि परमात्मा ने नहीं बनाई है तो आप बार बार इस सृष्टि में आओ, माँ के गर्भ में उल्टा लटको और बढ़िया जन्म मरण में फंसे रहो।
कौन मना कर रहा है आपको? 1,84 बनाई है तुम्हारे परमात्मा ने, उसमें भटको, खूब हिरण बनो, खूब गोधा गधा घोड़ा बनो, कुत्ता बिल्ली बनो, बहुत बढ़िया जीवन जियो मज़े से, शेरों के आगे भागो जान बचा बचा के। कौन मना कर रहा है? तुम्हारे परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो तुम्हारे परमात्मा ने गधे कुत्ते घोड़े शेर भी उसी ने बनाए हैं, तुम्हें भी वही बनाएगा। खूब बनो, मज़े करो, कौन मना कर रहा है? हमारे परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई भाई, हमारा परमात्मा कुछ अलग चीज़ है, वो सृष्टि से न्यारा करने वाला है, वो सृष्टि से बचाने वाला है। तुम्हें इस सृष्टि में मज़ा आ रहा है ना, तुम इस सृष्टि में मज़े लो। और मज़े क्यों आ रहे हैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि तुम परमात्मा की सृष्टि में नहीं, तुम इंसान की बनी सृष्टि में मज़े ले रहे हो। अगर परमात्मा की बनी सृष्टि में तुम्हें एक हफ्ते के लिए भेज दिया जाए ना तो तुम्हारी तौबा तौबा हो जाएगी। वो गाना सुना ना, तौबा तौबा वाला, वो तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा तुम ऐसे ही डांस करते नजर आओगे तौबा तौबा वाले। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है तुम्हारे अनुसार, वो ऐसी नहीं बनाई है जैसी अभी तुम्हें दिखाई दे रही है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कारें, बढ़िया बढ़िया मोबाइल। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है ना बेटा, वो अफ्रीका के जंगल में जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा परमात्मा ने कैसी सृष्टि बनाई थी, और कैसे उस सृष्टि को, यानी कि उन पेड़ों को, उन जानवरों को खदेड़ खदेड़ के, पेड़ों को काट काट के, इस इंसान ने कैसे उन जंगलों से गांव, कबीले, कबीलों से गांव और गांव से शहर बनाए हैं। समझे? जिस परमात्मा की तुम सृष्टि कह रहे हो, तुम एक दिन ना निकाल पाओगे। तुम्हें अफ्रीका के जंगल में भेज दें तो, जो तुम्हें बड़ी प्यारी लग रही है, ये प्यारी इसलिए लग रही है क्योंकि 5G इंटरनेट चल रहा है ये प्यारी इसलिए लग रही है क्योंकि GT रोड बने हुए हैं, हाईवे बने हुए हैं, 200 की स्पीड से फुर्र से गाड़ी निकल जाती है। बेटा, जिस दिन जंगल में 20 किलोमीटर चलना पड़ गया ना पैदल, और रास्ते में अजगर, सांप, भालू, शेर, चीते दिख गए, तो परमात्मा ने सृष्टि बनाई ना बनाई वो तो नहीं पता, लेकिन तुझे परमात्मा जरूर याद आ जाएगा तुझे उस दिन परमात्मा जरूर याद आ जाएगा, और तू ये नहीं बोलेगा भाई कि परमात्मा मुझे इस सृष्टि में रखो। क्या बोलोगे? हे भगवान बचाओ मुझे, ये मैं कहाँ आ गया, ये मैं कहाँ फंस गया, निकालो मुझे यहाँ से। अभी नहीं समझ में आ रहा परमात्मा ने सृष्टि बनाई कि नहीं बनाई, अभी नहीं आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा। अजय कुमार, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है आपसे ही हुआ है, अब तो कोई सवाल ही नहीं रहा। सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रही, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, जिधर देखता हूँ प्रेम ही दिखता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कबीर वाणी, गुरुजी 210 नंबर सत्संग कब होगा? अरे 209 सत्संग में तो 2009 गुरु बन के बैठ गए हैं अभी रुको, अभी करेंगे, अभी पूरा खात्मा करेंगे इस अज्ञान का, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ बस, नए नए गुर्गे निकल निकल के आ रहे हैं, अभी आने दो सबको, सारे मेंढक आने दो बाहर तालाब से, सब मेंढकों का एक साथ सफाया किया जाएगा, चिंता मत करो नंदूदास, गुरुजी दिल्ली में मेट्रो क्वार्टर में रहते हैं, यहाँ जो कुत्ते हैं जब हम उनको खाना देते हैं तो लोग आपत्ति करते हैं, कोई समाधान बताएं। लोग आपत्ति करते हैं, कारण क्या है वो देखो। अगर वहाँ पे कुत्तों को खाना डालना अलाउड नहीं है तो उनको कहो फिर कुत्ते रखे क्यों हैं यहाँ पे, इनको भी कहीं और ट्रांसफ़र करवा दो। इंद्रजीत कौर, ये संसार भवसागर है, दुख का सागर है। बिल्कुल सही बात है, ये परमात्मा ने दुख का सागर नहीं बनाया है, ये परमात्मा ने भवसागर नहीं बनाया है, ये भवसागर बनाने वाला काल निरंजन है।
काल निरंजन, अलख निरंजन। अभी नहीं समझ में आ रहा है। गुरुजी की आत्मज्ञानी भी मांस खाता है। क्या बात है भाई, किसको देख लिया मांस खाते हुए? निरंकारी मिशन, हाँ ये लोग जरूर मांस खाते हैं। ये मांस खाते भी हैं। इनके साधु संत जो आते हैं प्रचार करने, ये अंडा मीट मांस बकरा कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। मछली फछली जो भी मिल जाए सब खा जाओ। और ना ही ये संगत को मना करते हैं कि आप मत खाओ। ये कहते हैं किसी को टोकना भी नहीं है। कोई क्या खाता है उसको खाने दो। कोई मुर्गा खाता है खाने दो, कोई कुत्ता खाता है खाने दो, उनको टोको मत। बताओ हैं? अरे जीवों की हत्या करोगे तो परमात्मा क्या मिलेगा? परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर वो हाल हो जाएगा जो कनाडा में गुरुजी का हो गया था इनके। जीवों की हत्या नहीं रोक पाओगे तो तुम्हारी भी क्लास अच्छे से लगेगी। अपने चेलों को जीव हत्या करने से रोकना चाहिए गुरु को। और गुरु कह रहा है किसी को खान पान में टोको मत। सोचो, तो उसका हिसाब तो मिलेगा ना, उसका हिसाब मिलेगा। मिला कनाडा में एक्सीडेंट हुआ, वो जाके कहते हैं गाड़ी से बाहर निकल गए। एक्सीडेंट होते ही जबड़ा टूट गया पूरा। क्यों? इसी मुंह से बोला था ना ये कि किसी को मत रोको, खान पान पे किसी की उंगली मत उठाओ। इसी मुंह से बोला था। जीवों की हत्या हुई, नहीं रोका अपने चेलों को, इस चक्कर में कि गिनती कम ना हो जाए, क्योंकि गिनती चाहिए लोगों को। अरे चेला कुत्ता खाए, भैंस खाए, बकरा खाए, गधा खाए, उससे क्या मतलब है गुरु को? गिनती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, नोट आएंगे, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो दिक्कत ये है। ऐसे गुरुओं को हम गुरु भी नहीं कहते, जो जीव पर दया ना करे, जो अपने चेलों को इतनी भी बात ना समझाए कि जीव हत्या मत करो। वो गुरु कहलाने लायक ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बोला गया है, पीर सोई जो दूसरे की पीर जाने, वो है पीर। और जो दूसरे की पीर ना, जो पर पीर ना जानता वो काहे का पीर। बात ये है। शुभम वर्मा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कभी आपको मौका मिले निरंकारी मिशन में आएँ, देखें कैसा क्या सिस्टम। अरे भाई सारा सिस्टम जानते हैं हम। दोनों हाथों के बीच में निराकार को दिखा के, इस आकाश तत्व को दिखा के बेवकूफ़ बना देते, और कुछ नहीं है। ये दोनों हाथों के बीच में क्या है? निराकार। बस ये देखो, आसमान तक खींच दो इसको। बस यही 2 कौड़ी का ज्ञान लेके बैठे हुए आप लोग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये निराकार परमात्मा होता तो इस परमात्मा के बीच में इतने कांड ना हो रहे होते। इस परमात्मा के बीच में दुनिया भर का झगड़ा, फसाद, चोरी, लूट, बलात्कार क्या नहीं हो रहा है बताओ? इस परमात्मा के बीच में तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझे? और परमात्मा के अंदर घुस के बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। लानत है ऐसे परमात्मा पे, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो तुम लोग दिखाते हो। देखो आगे ना, खाना पीना शरीर के लिए है, खाने पीने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए खाना पीना छूट है। बताओ। अरे तो कत्ल कर दे किसी का, कत्ल भी शरीर का ही करेगा, आत्मा का थोड़ी नहीं करेगा। उसके बाद जज तुझे लटकाएगा, तेरे शरीर को लटकाएगा, आत्मा को थोड़ी नहीं लटकाएगा। फिर हाय हाय करेगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसी बुद्धि लेके ये लोग प्रचार करते हैं, क्या बताया जाए। अरे भाई ये कर्म दंड क्यों मिल रहा है लोगों को? कर्म दंड क्या होता है ये? भीष्म पितामह माँ ने, वो सांप गलती से मर गया तो शरीर ही तो मरा था उसका, आत्मा थोड़ी नहीं मरी। भीष्म पितामह के छेदों छेद कर दिए तीर मार मार के। बता, ये ज्ञान लेके बैठे हुए महाराज जी। बकरे को मार के खा लो तो बकरे के शरीर को मारा है, आत्मा को थोड़ी नहीं मारा। शरीर शरीर खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही।
बताओ। अरे मैं कह तो रहा हूं, किसी का कत्ल कर दो जाके, फिर शरीर शरीर को मारेगा, आत्मा आत्मा को थोड़ी नहीं मार सकती है। उसके बाद कह देना जज को, जज साहब मैंने इसकी आत्मा को नहीं मारा, इसका शरीर मारा है मैंने केवल। जज कहेगा हाँ बेटा, तेरी आत्मा को नहीं लटकाऊंगा, तेरे शरीर को लटकाऊंगा केवल। भागा फिरेगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, रहने दे, ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और ताकि संगत मत करो होए भक्ति में हान। कहते हैं उसकी संगत मत करो, उसकी संगत मत करो जो मांस खाता है। राक्षस है वो, राक्षस, बस उसके सिर पे सींग नहीं है, बड़े बड़े दांत नहीं है, सुंदर चेहरा, सुंदर आंखें, सुंदर कान नाक लेके बैठा है राक्षस, और क्या खा रहा है, मांस खा रहा है लोगों का। राक्षस, राक्षस हैं ये लोग। कबीर साहब ने इन लोग को राक्षस बोला है। काट दो बानी, काट सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। छुपा सकते हो, कभी नहीं दिखाओगे ये वाणी अपनी संगत में। क्यों? चेले टूट जाएंगे। मांस खाने वाला कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा गुरु, मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए जो खुद भी बकरे की टांग खाए और मुझे भी इनवाइट करे, आओ बकरा रगड़ते हैं, ऐसा गुरु चाहिए इनको। तो भाई ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप अपना घर जाओ, अपना काम करो। आपके बस की बात नहीं है ये ज्ञान समझना, समझे? जहां दया तहां धर्म है, धर्म का मूल ही दया है, और तुम दया ही छोड़ दो। बताओ, बकरे की गर्दन काट दी, क्यों? भूख लगी है। अरे दाल रोटी खा ले भाई, चने खा ले, मक्की की रोटी सरसों का साग खा ले, पनीर खा ले, कोफ्ते खा ले। बता, इतनी आइटम है, गिन गिन के थक जाओगे। रोज खाओगे अलग अलग तो 365 दिन में पूरी नहीं होंगी, दोबारा नंबर नहीं आएगा। इतनी आइटम है खाने की, पेट भरने की। इनको बकरा ही रह गया केवल मैं करने वाला। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। इसीलिए इनके गुरु भी ऐसे तड़प तड़प के मरते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवों की हत्या पे रोक लगवाई नहीं। जीवों को दर्दनाक मौत देने वाले लोगों का गुरु खुद भी दर्दनाक मौत मरेगा। ये विधि का विधान है भाई, ये विधि का विधान है। जगरूप सिंह, निरंकारी गुरु फिर अजगर भी बना होगा और चेले चींटी। ये तो कबीर साहब की वाणी है ना भाई। जगरूप सिंह, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, ये कबीर साहब की वाणी है। झूठा गुरु अजगर बना लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। इसमें कोई शक नहीं है। जो अपने भक्तों को दया करना नहीं सिखा सकता, वो क्या भक्ति करवाएगा? एक तरफ कह रहे हो हम सब परमात्मा के जीव हैं, ऊपर से जीव की ही हत्या कर रहे हो। बताओ, परमात्मा के बच्चों की हत्या कर रहा है और कह रहा है हम परमात्मा की प्राप्ति करवा देंगे। ये दो हाथों के बीच, बताओ, दो हाथों के बीच लेके ना कान पे पटाख पड़नी चाहिए इनके। तब इनको परमात्मा की आवाज़ अच्छे सुनाई देगी। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बोला जाए। क्या लिख रहा है? अरे ढंग के मैसेज लिख दिया करो यार, क्या बकवास लिखते रहते हो तुम लोग भी। उषा शर्मा, लोगों को तो 84 में ही धकेल रहे हैं निरंकारी वाले, इसमें कोई शक नहीं है।
क्या लिख रहे हैं अंकित यादव, क्या लिख रहे हो भाई? ये गाय काटते हैं, गाय कौन काटता है गाय? जाओ घर बैठो। सतनाम कपिल देवरा, सतनाम साहिब बंदगी, पन्ना सिंह, जय सतनाम। प्रदीप पांडुरंग डांगे, जय महाराष्ट्र, सतनाम सतनाम। सत्यमेव जयते, जय सतनाम। अमित पटेल, विनीश दास, जीतू प्रजापत, सतनाम। सुशील साहिब बंदगी, सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। तो भाई अब समय आ गया है, अब हर जगह तुम्हें बस आत्मा आत्मा, आत्मज्ञान आत्मज्ञान। अरे भूतों की पूजा करने वाले, भूत प्रेत पूजने वाले भी आज आत्मा की बात करने लगे हैं। यूट्यूब भर गया, बस तुम आत्मा लिखो तो सही एक बार। तुम आत्मा या आत्मज्ञान एक बार लिख दो, उसके बाद देखो कि बाबाओं की लाइन लग गई आत्मा आत्मा करने वाले। इतना बुरा हाल हो गया। समझो, समझो बात को। आवाज सही आ रही है? वीडियो सही चल रही है? वीडियो सही चल रही है, आवाज़ सही आ रही है? ओके ठीक है। बीच में शायद सिग्नल डाउन हो गया था। देखो हमारा काम समझाना होता है, हमारा काम है समझाना। गुरु का काम होता है समझाना, चेले का काम होता है उस ज्ञान को धारण करके अपना कल्याण करना। अब हम कितना ही समझा लें, सामने वाला अपना कल्याण करने के लिए तत्पर ही नहीं है, उसको कोई स्वाद ही नहीं आ रहा अपने कल्याण करने में, उसको हमारी बातें व्यर्थ लग रही हैं, उसको हमारी बातें झूठी लग रही हैं, तो भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और ना ही हम किसी से ज़बरदस्ती कहेंगे कि भैया तू मेरी बात मान। हमारा तो केवल एक ही रोल है कि तुम्हें सत्य क्या है वो बता देना। अब चाहे उससे तुम्हारा दिल टूटे, चाहे उससे तुम्हारा मन रूठे, चाहे उससे कुछ भी होए तुम्हें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम है तुम्हें इंजेक्शन लगाना, तुम्हारी बीमारी दूर करना। अब तुम्हें दर्द हो रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अपना काम तो इंजेक्शन लगाना है। डॉक्टर का काम इंजेक्शन लगाना है। रोना है नहीं रोना है, सहना है या डॉक्टर को गालियां देनी है। कई बच्चे तो ऐसे यूट्यूब पे देखो, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा, वो गालियां दे रहे डॉक्टर को, ऐसी ऐसी गालियां दे रहे, डॉक्टर भी हंस रहा है, क्योंकि उसका काम है इंजेक्शन लगाना। उसका काम ये नहीं है कि वो मुझे गाली दे रहा है तो मैं इंजेक्शन ना लगा के उसके झापड़ लगाऊं। वो झापड़ नहीं लगाता किसी के, वो गालियां खा के भी इंजेक्शन बिल्कुल सही लगाएगा। उसको पता है कि ये इंजेक्शन लगेगा, ये बच्चा तभी ठीक होगा, भले ये 100 गालियां निकाल ले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य है उसकी बीमारी दूर करनी। हमारा लक्ष्य है सामने वाले का अज्ञान खत्म करना। समझो। सुंदर सिंह, गुरुजी महाराष्ट्र में जो प्रोग्राम हुआ था उसे यूट्यूब पर डाला नहीं आपने। कौन सा प्रोग्राम, कौन सी तारीख का था?
कौन से जिले का था? क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी जिलों में प्रोग्राम हुआ था ना। जिला बताओ कौन सा है? अरे दुनिया बहुत कुछ कहती है, दुनिया का काम है कहना। जलगांव, अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा एक बार। मेरे ख्याल से जलगांव का प्रोग्राम डाला होगा, या तो वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी, रिकॉर्ड किया होगा। मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। एक बार डेट भी लिख दो, किस डेट को हुआ था प्रोग्राम? सतनाम सतनाम सतनाम। दुनिया बहुत कुछ कहती है मेरे भाई, दुनिया की बातों पे नहीं जाना चाहिए। परमात्मा ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, हमें जो बुद्धि विवेक दिया उसको पूरा यूज़ करना चाहिए। समझो बात को। जो लोग कहते हैं, जैसे मंदिरों के ऊपर डिबेट हुई नेपाल में भी, एक भगत ने पूछा कि भगवान मंदिर में नहीं है, आपने सत्संग में कहा, लेकिन भगवान तो है मंदिर में। मैंने कहा कैसे है भाई? वो कहते कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं किसी मूर्ति की, तो उसमें प्राण आ जाते हैं भगवान में, यानी मूर्ति में प्राण आ गए। अब जब प्राण आ गए तो इसका मतलब भगवान मंदिर में है। अब उनसे बस मैंने एक बात करी और आगे जवाब नहीं आया। एक तरफ सारे ग्रंथ कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है। उदाहरण भी देते हैं, जैसे हिरण्याकश्यप ने जब पूछा प्रहलाद से कि क्या तेरा भगवान ज़मीन में है? हाँ है। क्या तेरा भगवान आसमान में है? हाँ है। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ है। तो बोल अपने भगवान को खंबा फाड़ के बाहर आए। जब उसने कहा कि भगवान खंबा फाड़ के बाहर आओ, तो भगवान आ गए। चलो ठीक है, भगवान खंबा फाड़ के आ गए, तो ये बताओ उस खंबे में प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी? उस खंबे में प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी? ये बताओ। बिना प्राण प्रतिष्ठा के उस खंबे में अगर भगवान है, तो मूर्ति में भी भगवान होना चाहिए। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ गई? दो दो भगवान डालने हैं क्या उसमें? एक तो पहले से डला हुआ है, उसके बाद पंडित जी डाल रहा है जबरदस्ती मंत्र पढ़ पढ़ के। ऐसा नहीं होता, समझो बात को, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, सांकेतिक ज्ञान में अच्छी बात है, जो कण कण में परमात्मा बताया जाता है असल में वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म को कण कण में मानते हैं, और मानना भी चाहिए। ब्रह्म कण कण में विराजमान है, इसमें कोई शक नहीं है। कण कण में ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं है। मुर्दे में भी ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन आत्मा, मुर्दे में आत्मा नहीं है भाई। समझो, क्योंकि आत्मा जहां आ जाती है वो चीज जिंदा हो जाती है, मुर्दा नहीं रहती वो। जहां आत्मा आ गई फिर वो जीवित है, जीव है वो, निर्जीव नहीं है। निर्जीव का मतलब है जहां पर जीव ना हो, निर्जीव। और जहां जीव है वो सजीव है। रियल फैक्ट्स, ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है? आप हमारे सत्संग सुनो, एक नंबर से आपको ब्रह्म की डेफिनेशन क्या, आपको ब्रह्म का सारा खेल समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको एक लाइन में नहीं समझ सकते आप, ये कोई एक लाइन का खेल नहीं है।
समझो, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। समझ लो। तो ये तब समझ पाओगे जब सत्संग को सीरियल वाइज सुनोगे। सीरियल वाइज सत्संग मंगाने के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं 9256111007 पे, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ लिखें कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, एक नंबर से सत्संग सुनना शुरू करो। एक नंबर से सत्संग सुनना शुरू करोगे, आपको सारा खेल समझ में आने लग जाएगा कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और पार ब्रह्म क्या है, सब समझ में आ जाएगा। कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो तरीके से किया जाता है। गिनती सिखाई जाती है, तरीके से सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 करके सिखाई जाती है। तुम बीच में से कान पकड़ोगे, नहीं समझ में आएगी बात। क्यों नहीं समझ रहे हो? इसलिए अगर सच में कुछ जानना है तो 1 नंबर से स्टार्ट करो, खुद ही समझ में आने लग जाएगा सब कुछ। रॉबिन साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, लोग कहते हैं दुनिया के सब कुछ में प्राण है, हम लोग सब्जी खा के पाप नहीं कर रहे। पहले ये समझ लो कि सब्जी क्या है और मांस क्या है, दोनों में फ़र्क समझ लो। सब्जी में और मांस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कैसे होता है समझ लो अच्छे से। पहले तो ये समझ लो कि जो भी आपको कुछ दिख रहा है संसार में, वो प्रकृति है, प्रकृति। और जो लोग प्रकृति को भगवान कह देते हैं, प्रकृति को परमात्मा कह देते हैं, उनसे बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है। क्योंकि प्रकृति भगवान नहीं है, प्रकृति परमात्मा नहीं है भाई, प्रकृति माया है। प्रकृति ही माया है जिसने जग भरमाया है। इसी प्रकृति से पीछा छुड़ाना है। अब प्रकृति कितने प्रकार की है? प्रकृति 2 प्रकार की है, समझ लो। जो भी तुम्हें दिख रही है बाहर, 2 प्रकार की प्रकृति दिख रही है। जैसे तुम्हारी ये काया है, ये भी प्रकृति है, और जो पेड़ पौधे हैं ये भी प्रकृति है। तुम्हारी काया में भी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक ये बाल और एक ये खाल। अब बाल और खाल में क्या फर्क है? तुम बालों को काटो तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, लेकिन तुम खाल को काटो तो दर्द होगा। इसी प्रकार अगर तुम इस प्रकृति के बाल रूपी वृक्ष, बाल रूपी पौधे, बाल रूपी वनस्पति अगर आप खाओगे तो आप प्रकृति को उतना ही कष्ट दे रहे हो जितना आपके बाल काटने पे आपको होगा। और अगर आप प्रकृति की खाल खाओगे, यानी बकरा, मुर्गा, हिरन, कबूतर, मछली, ये मांस वाला खेल खाओगे, तो फिर प्रकृति भी तुम्हारा हिसाब किताब पूरा करेगी। मांस का बदला फिर मांस से ही होगा, फिर तुम्हारी हालत ख़राब होगी, समझ लो। और फिर कोई भगवान बचाने वाला नहीं है। इतना याद रखना कि तुम मंदिर जाके पूजा करके, पाठ करके, हवन करके, यज्ञ करके, व्रत करके तुम बच जाओगे कर्मों से। अब बड़े बड़े गुरु ना बचे। अभी जो हवाई जहाज क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसमें जो लोग बैठे हुए थे, तुम्हें क्या लगता है कि मंदिर नहीं जाते थे क्या? तुम्हें क्या लगता है वो भगवान से अरदास नहीं करते थे, हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे, हमारा शरीर हट्टा कट्टा रहे, निरोग रहे?
नहीं बोलते थे क्या? सब कुछ मांगते थे, सब कुछ। क्या कुछ नहीं मांगा? तुमसे ज़्यादा दान पुण्य करते होंगे, तुमसे बड़े भगत होंगे, बड़े बड़े लोग थे इंग्लैंड जाने वाले, लंगर लगाते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, हैं? कोई भोले शंकर को मानता होगा, कोई राम जी की पूजा करता होगा, कोई राधे राधे करता नहीं थकता होगा। गुजराती थे, सबसे ज़्यादा कृष्ण जी की पूजा होती है गुजरात में। गुजरात की फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा गुजराती बैठते हैं। पंजाबी नहीं जाएगा गुजरात से फ़्लाइट पकड़ने, उड़ीसा का बंदा नहीं जाएगा गुजरात से फ़्लाइट पकड़ने। गुजराती ही होंगे सबसे ज़्यादा उसमें, और गुजरातियों में सबसे ज़्यादा कृष्ण जी की भक्ति चलती है। राधे राधे करते जन्म बिता रहे होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हर हे परमात्मने कलेश नाशाय और पता नहीं क्या क्या नाशाय। वो धरे का धरा रह गया सारा, काला पकोड़ा बन के निकल गए। जब ब्लास्ट हुआ, देखी ना लाशें, मैंने स्टेटस पे लगाई थी। कोयले से भी काले हो गए। बताओ कौन से भगवान ने बचा लिया, कौन से अल्लाह ने बचा लिया, कौन से वाहिगुरु ने बचा लिया, कौन से गॉड ने बचा लिया? बताओ। चारों ही धर्म के लोग थे उसमें, अंग्रेज भी थे। बताओ। तो फिर अभी नहीं समझ में आ रही बात। जब तुम्हारा नंबर लगेगा ना, जब तुम्हारे सिर पे मौत आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये परमात्मा ने बनाई है कि किसने बनाई है। अभी नहीं, अभी तो मज़े लगे हुए हैं। अभी तो खाने पीने को बढ़िया, एकदम घूमने फिरने को कारें मिली हुई हैं। अभी कहाँ याद आएगा परमात्मा? अभी तो मज़े लग रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका नंबर भी लग गया, तुम्हारा भी लगेगा, लग जाएगा पता क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। सारी पूजा पाठ धरी की धरी रह गई, समझे? काला पकोड़ा बना दिया सबको इस काल भगवान ने। कर्मों का फल था ये, कर्मों का फल। ऐसी जगह जाके इकट्ठा कर दिया सबको कि सबके एक से एक कर्मों का फल मिलने वाला था सबको। वो एक बच गया 11 नंबर वाला, और ये मत सोचना कि वो बच ही गया है, उसका नंबर बाद में लगेगा। क्योंकि ये काल भगवान किसी को नहीं छोड़ता भाई, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। उसका काम ही नष्ट करना है सारे संसार को, पैदा करना और नाश करना। कोई नहीं बचने वाला। बस ये है कि एक साथ मौत नहीं आती सबकी, इसलिए कोई फिक्र नहीं करता। अभी एक साथ मौत आने लग जाए, अटैक पे अटैक आने लग जाए, अभी सबको फिक्र हो जाएगी। अभी सबको फिक्र हो जाएगी कि इतने लोग कैसे मर रहे हैं, इतने लोग कैसे मर रहे हैं। और एक एक करके मरते रहे तो किसी को चिंता ही नहीं है। मौत तो सबकी आनी है। अरे कोरोना में भी तो मौत आई थी, क्यों भगदड़ मच गई? फिर क्यों महामारी घोषित कर दी? मौत ही आनी है, मौत ही आनी है। एक साथ आ जाए, चाहे एक एक करके आ जाए, उसमें फिर हाई अलर्ट करने की क्या ज़रूरत है? फिर तुम उसमें बड़े परेशान हो गए, बड़े अरे मैंने ऐसे करना है वैसे करना है। क्या करना है? मौत है, आ जाएगी एक दिन, आने दो। ये सब बकवास है। जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों भया उदास। समझ लो, उस फ्लाइट में हर भगवान को मानने वाला था, हर देवी देवताओं को मानने वाला था, अल्लाह को मानने वाले भी थे, गॉड को मानने वाले भी थे, अंग्रेज भी थे। किसी ने भी किसी की सहायता नहीं करी। सोचो तो क्या मिला फिर पूजा पाठ करके भाई? क्या मिला? मौत भी बढ़िया दे देता, तब भी समझ जाते कि हाँ ठीक है भैया, भगवान की पूजा करता था, इसको बढ़िया मौत मिली है। मौत भी ऐसी दर्दनाक और खतरनाक कि रूह कांप जाए सबकी। और खुद तो मरे मरे, वो डॉक्टरों का हॉस्टल, बेचारा डॉक्टर बैठे बैठे बेचारे निकल गए कितने। सोचो,
ये परमात्मा की दुनिया का हाल है। इसे परमात्मा की दुनिया कहते हैं। ये परमात्मा की दुनिया है। बताओ, अरे मृत्यु लोक है, ये काल भगवान की दुनिया है। तुम्हारी हालत खराब करने के लिए दुनिया बनाई गई है ये। और ये ख़त्म नहीं हो जाएगी कि सोचो कि वो लोग मर गए तो खेल ख़त्म हो गया। दोबारा उल्टा टांग दिया होगा किसी माँ के गर्भ में, क्योंकि जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो फिर मरेगा एक दिन। एक मौत तो ख़त्म नहीं हुई, दूसरी की तैयारी करवा देगा। परमात्मा ने बनाई है दुनिया ये मूर्खों का काम है जो ऐसी बातें करते हैं। हाँ, संतों ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों लिखा है, कारण क्या है? इसलिए लिखा है कि लोग इस दुनिया को बनाने वाले के नाम पे लड़े ना कि किसने बनाई है। सब ने लिख दिया भगवान ने बनाई, भगवान ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, गॉड ने बनाई, परमात्मा ने बनाई, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। वरना दुनिया तो इसीलिए लड़ रही है कि ये मौत का सामान किसने बना दिया। बताओ, इस जेल के लिए लड़ रहे हैं कि मेरे भगवान ने जेल बनाई है, मेरे परमात्मा ने जेल बनाई है, मेरे अल्लाह ने जेल बनाई है, मेरे गॉड ने जेल बनाई है। और सारे इबादत भी कर रहे हैं, हे भगवान इस जेल से निकल जाए, हे भगवान, हे अल्लाह जन्नत को चले जाएं, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के, हे गॉड मुझे यहाँ से निकालो, हेवन में ले जाओ। बताओ, लड़ भी रहे हैं कि मेरे भगवान ने दुनिया बनाई, मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने दुनिया बनाई, और दुनिया से ही छूटने के लिए इबादत भी चल रही है। बताओ, अरे तुम्हारे अल्लाह ने अगर दुनिया बनाई है तो रहो ना दुनिया में, मजे लो ना दुनिया में। तुम्हारे गॉड ने दुनिया बनाई है तो रहो ना, मजे लो दुनिया में। तुम्हारे परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो काहे राम राम जप रहे हो? फिर कह रहे राम राम जप के तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अरे मुक्ति किससे मिलेगी भाई? दुनिया राम ने बनाई है, राम की दुनिया से मुक्ति लेके मुझे क्या मिलेगा? हैं? इतना बुरा हाल है, इतना अज्ञान भर गया इन लोगों के दिमाग में, इतना बुरा हाल है। एक बाबा तो इतना, क्या बताऊं मैं, बाबा भी कहते हुए सोच में पड़ जाता हूं, बाबा बोलूं भी कि ना बोलूं इन लोगों को। कहता है भागो भागो, निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। और उसको किसी ने पूछा बाबा जी कहां भाग के जाएं? बाबा जी ठुस, कहां जाएगा भाग के? अरे भाग के जाएगा कहां ये तो बता दे। भागो भागो तो कर दी, भाग के जाए कहां ये कह दी। इस दुनिया से भाग के जाएगा, गोलोक में चला जाएगा। गोलोक में क्या मुक्ति मिल गई उसको? वो सुदामा भी गया था गोलोक में, राधे राधे करता, हरे कृष्ण करता सुदामा भी गया था गोलोक में। गोलोक में भी शराब मिल गया उसको। बताओ, राधा ने सुदामा को गोलोक में भी शराब दे दिया, वो फिर वहां गोलोक से यहां ट्रांसफर हो गया और राक्षस बन के पैदा हो गया। बताओ, यहां दुनिया में सुदामा राक्षस बन के पैदा हो गया। इस दुनिया में शिव जी को उसका संहार करना पड़ा। शंखचूड़ नाम का राक्षस सुदामा, सा से सुदामा और शाह से शंखचूड़। बताओ, क्या मिल गया उसको यहाँ से भाग के? क्या मिल गया उसको नाम जप के? राक्षस बन के आ गया दोबारा। तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा, राक्षस ही बनोगे। समझ लो, देवता नहीं बनाया जाएगा तुम्हें कि तुम्हें देवता बनाया जाएगा। देवता बनाना होता तो यहाँ दुनिया में धक्के खाने के लिए भेजा ही ना जाता, देवलोक में बैठे होते। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या क्या बोलें, क्या समझाएं किसी को। चलो खैर, मालिक दया करे सब जीवों पे। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो ठीक हो जाए, यही अरदास करेंगे परमात्मा से। और अब
जैसा कि आपको पता है कि युग परिवर्तन का समय है, ये युग परिवर्तन का समय है, ये कलयुग में सतयुग लाने का समय है। और जब से हमने बताया है कि कलयुग में सतयुग आने वाला है, कलयुग में सतयुग लाने वाले हैं, तब से सारे बाबा लोग कलयुग में सतयुग लेके आने लग गए। अब कहाँ गए तुम्हारे 4,32,000 साल? अब कहाँ चले गए तुम्हारे वो 4 लाख साल हैं कि अभी नहीं, कलयुग तो 4,32,000 साल के बाद ख़त्म होगा, तब सतयुग आएगा। अब कहाँ चले गए तुम्हारे ये वेद पुराण का ज्ञान? कहाँ चला गया तुम्हारा शास्त्रों का ज्ञान? कहाँ चला गया ये 4,32,000 साल का खेल? अब तुम्हें कलयुग में सतयुग दिखाई देने लग गया। रामपाल के चेले अपने एक पता नहीं गाड़ी खरीदी है, क्या बनाया, उसके ऊपर बोर्ड लगा रखा है कलयुग में सतयुग आने वाला है। बताओ, अरे निकम्मो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कलयुग में सतयुग लाएगा कौन? जिस कल की अवतार की रामपाल धज्जियां उड़ा रहा है अपने एक सत्संग में, सत्संग क्या बकसंग में, कल की अवतार को गालियां दे रहा है, कल की अवतार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है कि वो भी आएगा यहाँ पे और कर्म कर्म पता नहीं क्या बोल रहा है, कर्म कमा के पाप कर्म कमा के चला जाएगा हांडता हुआ। बताओ, धक्के खा के चला जाएगा। अरे मूर्खानंदों, वो कल की अवतार ही सतयुग लेके आएगा कलयुग में, जो तुम्हारा बाबा बकवास कर रहा है उसके बारे में। तुम्हें तो हक ही नहीं है कलयुग में सतयुग लिखवाने का। तुम्हारे बाबा को यही नहीं पता, जिस गरीबदास जी की बाणी पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या पढ़ता रहा, वो तो मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे उस गरीबदास जी महाराज ने निष्कलंक अवतार बोला है उसको, कल की अवतार को निष्कलंक कराया बोला है उसने। और ये रामपाल महाराज का है का कैदी है ये। महाराज कभी जेल में थोड़ी नहीं बैठता। ये रामपाल कैदी क्या बोल रहा है कि कल की अवतार आएगा और हांडता घूमेगा, पता नहीं क्या बोल रहा था। मैं सुनाऊंगा किसी दिन, स्टेटस पे लगाऊंगा कि पाप कर्म कमाएगा और हांडता फिरेगा, यहाँ वहाँ धक्के खा के चला जाएगा। बताओ, ये कल की अवतार के लिए वचन है इसके। शर्म आनी चाहिए, शर्म। महिमा गा रहे हैं संत उसकी, गरीबदास जी महाराज महिमा गा रहे हैं निष्कलंक अवतार की, और ये पता नहीं क्या बकवास करके जेल में बैठा हुआ है। इसीलिए बैठा हुआ है, कसूर इसका भी नहीं है, इसकी किस्मत में ये सब लिखा हुआ है, इसका भी कसूर नहीं है। और हाँ, मैंने 2019 में इसका भेद खोला था कि ये जो तारीख इसने बताई है 2054 संवत 2054 में मुझे परमात्मा मिले इस तारीख को, वो तारीख 2054 में थी नहीं, 53 में थी। तो इनकी ज्ञान गंगा में 2054 लिखा हुआ है कि 2054 में मुझे परमात्मा मिले। और इनके चेलों ने एक वीडियो बनाई है कार्टून वाली, जिसमें रामपाल जी महाराज को जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहब दिखा दिया कि मिल गए। उसमें क्या बोल रहे हैं कि 2053 को मिले। बताओ, 1 साल का फर्क हो गया 1 साल का फर्क डाल दिया इनके चेलों ने। यानी गुरु 2054 लिख के गया है और ये 2053 में खेल खत्म कर दिया इन लोगों ने। इतने पाखंड में फंसे हैं ये लोग, 1 नंबर के झूठे हैं ये लोग। रामपाल के चेलों के पास ये वीडियो पहुंचा देना कटिंग करके कि तुम्हारी ज्ञान गंगा में 2054 लिखा है, और तुम्हारे उस वीडियो में जिसमें वो स्कूटर चला रहा है रामपाल जी, उसमें 2053 बता दिया इन लोगों ने कि परमात्मा 2053 में मिले। क्यों बोला? क्योंकि इनकी पोल खोल दी थी मैंने कि 2053 में 2054 में वो डेट ही नहीं आती है जिस डेट की वो बात लिख के बैठा हुआ है। बहुत शातिर है ये, बहुत शातिर है। इन लोगों से सावधान रहना है, बहुत शातिर हैं ये लोग। मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है तो यस लिखो। अज्ञान से ज्ञान तक आवाज नहीं आ रही है। आपका लग रहा है स्पीकर थोड़ा काम कम कर रहा है, वॉल्यूम तेज करो। चलो बहुत बढ़िया है, आवाज आ रही है, अच्छी बात है। तो अब वो समय आ गया है जिसको कलयुग में सतयुग का आगमन बोला गया है। कलयुग में सतयुग का आगमन क्या होता है अच्छे से समझ लो। कलयुग में सतयुग का आगमन ये नहीं है कि तुम देवी देवता बन जाओगे, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले बताते हैं कि तुम देवी देवता बन जाओगे। बताओ, देवी देवता बन जाओगे तुम लोग? गजब करते हैं ये लोग। पहले तो मुझे ये बताओ कि देवी देवता बन के हमें फायदा क्या होगा। देवी देवता तो बने ही हुए थे सतयुग में। देवी देवता बनते बनते त्रेता द्वापर बीत गया, अब कलयुग में हम मनुष्य बन गए। अब हमें फिर से देवता बना दो और उसके बाद देवता के बाद फिर मनुष्य बन जाएंगे। उसका क्या फायदा भाई, उसका क्या फायदा? इस काल चक्र चक्की में तो पिसते रहेंगे बार बार। अब इनसे कहो मुक्ति, तो मुक्ति की इनको एबीसीडी नहीं पता। ये ब्रह्म कुमारी वालों को मुक्ति की एबीसीडी नहीं पता। मुक्ति को ये मानते ही नहीं है कुछ होती है, कहते हैं मुक्ति नहीं है, होती नहीं है कुछ भी। अरे राम कृष्ण हनुमान जी मुक्त नहीं हुए, आप कहाँ से हो जाओगे? ये बात बोलते हैं ये लोग। बताओ। तो मेरे भाई, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुक्ति होती है आप मुक्त औरों को तारे। खुद भी मुक्त हो सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो मुक्ति के बारे में। इंसान चोले में समझ लो। तो ये मुक्ति का खेल अब होगा। अब होगा वो खेल जिसके लिए बोला गया कि इमाम मेहंदी आएंगे, कल की अवतार आएंगे, जिसके लिए बोला गया मर्द का चेला आएगा, चूरामन अवतार आएंगे, जिसके लिए बोला गया कि केशव आएगा दोबारा से, जिसके लिए बोला गया इलियास आएंगे दोबारा से, जिसके लिए बोला जीसस क्राइस्ट आएंगे दोबारा से। अब वो समय आ गया है। अब हर प्रकार के अज्ञान का नाश होगा, अब ज्ञान का प्रकाश होगा। समझो। तो अब वो चीज मिलेगी जो कभी नहीं मिली। बस देखते जाओ कि क्या होता है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।